Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are going to solve a very interesting question related to the equation of a line. Exercise 7.2, question number 12. Find an equation of a line through -4 and 7 and parallel to the line 2x minus 7y plus 4 is equal to 0. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दीज पॉइंट -4 एंड 7. पहले इन पॉइंट्स को ले लेते हैं. -4 एंड 7 हमने पॉइंट ले लिए. फर्स्ट पॉइंट को x1 और सेकंड पॉइंट को y1 से डिनोट करते हैं. पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है. हम फाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं जिसका हमें पॉइंट गिवन हो. तो लाइन ऑफ इक्वेशन या स्लोप ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1. इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट हो जाती है स्टूडेंट. मगर आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन में x1 और y1 की वैल्यू इस पॉइंट की फॉर्म में गिवन है, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं गिवन, m की वैल्यू नहीं गिवन. m की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. क्वेश्चन में बाकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या उसमें हमें स्लोप गिवन है. अगर नहीं गिवन तो उससे हम स्लोप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन है एंड पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. हमें एक पैरेलल लाइन गिवन है 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बट स्लोप नहीं गिवन. बट यही लाइन हमारे लिए काफ़ी है पैरेलल का वर्ड. आप जानते हैं कि जब पैरेलल का वर्ड यूज़ होता है दो लाइंस के दरमियान, तो दोनों लाइंस तभी पैरेलल होती हैं जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं. स्लोप हमें गिवन नहीं है, m की वैल्यू गिवन नहीं है, बट इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, इस लाइन को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये पैरेलल है, हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब है दोनों के स्लोप इक्वल होंगे. तो हम इस लाइन के स्लोप को इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लेंगे. पहले हम इस लाइन को लेते हैं और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. उसके बाद आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे. सबसे पहले लाइन लेते हैं 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने चेंज करना. कैसे चेंज करेंगे? y की टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, -7y वहीं रहेगा. x की टर्म को और कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. जब आप x की टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 2x चेंज इनटू -2x प्लस 4 चेंज -4. 7 कोफिशिएंट है y के साथ, हमें y अकेला चाहिए. हम -7 कोफिशिएंट जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे. y इज इक्वल टू -2x -4 डिवाइडेड बाय -7. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें x की टर्म चाहिए सिर्फ, ताकि हम इसका कंपैरिजन करके इस इक्वेशन के साथ स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें. हम दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख देंगे. y x की टर्म अपना डिनोमिनेटर लेके सेपरेट हो जाएगी -7, -4 कांस्टेंट की टर्म अपना डिनोमिनेटर लेकर सेपरेट हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप करते हैं. माइनस कट विद माइनस वी गेट 2/7x. और हम इस डिनोमिनेटर वाले माइनस साइन को जब कॉमन बाहर लेकर आएंगे और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम +4/7. स्टूडेंट, हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रेडी होगी. अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ. हम कंपैरिजन करते हैं दोनों इक्वेशन के दरमियान. कंपैरिजन हमने सिर्फ x की टर्म्स के दरमियान करना है. x की टर्म के दरमियान कंपैरिजन करने से हमें उनके कोफिशिएंट मिलेंगे. x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? m इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2/7. वी गेट m इज इक्वल टू 2/7. हमारे पास स्लोप कैलकुलेट होगी m इज इक्वल टू 2/7. बिकॉज दिस स्लोप इज पैरेलल. ये स्लोप जो हमने कैलकुलेट की है पैरेलल लाइंस की स्लोप है, तो हम इसी स्लोप को यूज़ करेंगे इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ अ लाइन इस पॉइंट की -4 एंड 7. ये पॉइंट जो हमें स्टार्टिंग में गिवन है, हमने इन पॉइंट्स की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है. इनकी स्लोप हमें गिवन नहीं थी, हमने दूसरी लाइन की वैल्यूज़ को यूज़ किया. उसको यूज़ करते हुए हमने इसकी स्लोप कैलकुलेट कर ली 2/7. अब सिंपल इसको हमने इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें.
y माइनस y1 की हमारे पास सेकेंड वैल्यू y1 की होती है 7 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2/7। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास रिमेन से माइनस x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो आप इसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2/7। व्हेन वी ओपन दैट ब्रैकेट, स्टूडेंट जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बाहर वाला आउटर साइन अंदर वाले माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है, इट बिकम x+4। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हम इस फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म करेंगे। इस फ्रैक्शनल फॉर्म को कैसे ख़त्म करेंगे, 7 डिनोमिनेटर है, 7 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ जाके पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ स्टेप पे आप गलती करते हैं स्टूडेंट, जब आप डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं और दूसरी साइड पे एक से ज़्यादा टर्म होती है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के फॉर्म में किया करें। इट विल मेक योर मल्टीप्लिकेशन ईजी, क्योंकि जो हमने टर्म लेकर जानी है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ हर टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्टेप गलत हो जाएगा। ब्रैकेट यूज़ करते हैं, y माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2x+4। सिंपल है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 वी गेट -49 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8। स्टूडेंट अब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास एक साइड पे 0 होता है, हम क्या करेंगे पूरी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, यहाँ पे 0 कर दें इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ वहीं रहने दें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं। 7y चेंज इस साइड, प्लस 7y है, जब दूसरी तरफ जाएगा बिकम माइनस 7y, माइनस 49 जब अपनी साइड चेंज करेगा दूसरी तरफ जाएगा तो इट बिकम प्लस 49। अब इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखते हैं, पहले x की टर्म 2x, देन y वेरिएबल की टर्म माइनस 7y, फिर कांस्टेंट को इकट्ठा कर देंगे +8 + 49 0 इक्वल टू ये रिमेन सेम 2x माइनस 7y 8 + 49 इज इक्वल टू 57। अब आप इसको सोल्यूशन को एरो के साइन के साथ अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख दें, 2x माइनस 7y प्लस 57 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारा सिंपल रिजल्ट है। ये हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी दूसरी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने के बाद। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी मैथ्स विद आमना। अल्लाह हाफिज़।